आदर्श उपाध्याय मौत मामले में क्या आया नया मोड़? देर रात क्या हुई कार्यवाही? आगे क्या होगी कार्यवाही? भाजपा जिला अध्यक्ष, गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष, सदर विधायक और कप्तानगंज विधायक ने क्या कहा, देखें पूरी वीडियो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। थे हरैया के सुबह बहुत देर तक लोअर टी शर्ट में ही थे। मेरे साथ वो मर्चरी पे लगभग 12-1 बजे तक माननीय विधायक जी थे। अभी पूर्व विधायक सीपी चंद शुक्ला जी थे। यहाँ हमारी सरकार में प्रत्येक थानों में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। कौन व्यक्ति कब आता है, कब जाता है, इसकी पूरी रिकॉर्ड है। इसकी जांच होगी। जांच के उपरांत फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। उम्मीद टूटी है। उनका मनोबल किसी तरीके से, वो कैसे अपना जीवन, कैसे अपने बेटे को अंतिम संस्कार, उनको ताकत प्रदान करने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ जुडिशियल जांच की करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, जिसका एक बच्चा चला जाता है, समझिए कमाने खाने का एक जरिया खत्म हो जाता है। देखिए, दुबौलिया थाने का एक प्रकरण आप लोग जान रहे हैं, कल से चल रहा है। एक पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके बच्चे को थाने में ले जाकर के उसकी पिटाई की गई और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस इससे अपने आप पल्ला झाड़ रही थी। काफ़ी देर तक पोस्टमार्टम के बाद भी परिवार का कहना था उनको पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। अभी मैं डीएम साहब के यहाँ गया था, एसपी से भी हमारी वार्ता हुई। तत्काल जो प्रथम दृष्टिया वहाँ के जो एक उपनिरीक्षक और एक आरक्षी, 2 लोगों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर हो रहा है। एफआईआर हो गया है अध्यक्ष जी या नहीं? उनकी कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रहा है, निलंबित कर दिया गया है। और वहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं उनको तुरंत लाइन हाजिर आज ही कर दिया हो गए हैं। वो मजिस्ट्रेट की जाँच होगी और मजिस्ट्रेट की जाँच में जो भी सच्चाई होगी, जो भी पक्ष सही होगा, अगर पीड़ित पक्ष का कहना सही है कि वो उस पे बच्चे की मृत्यु पुलिस के कारण हुई, तो पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। अभी तक नहीं, कहाँ लेट लग गया? देखिए, सुबह से पोस्टमार्टम के लिए परेशान थे कि पोस्टमार्टम जल्दी हो जाए और सारी चीज़ें हो जाएं। पोस्टमार्टम भी पैनल बना करके हुआ है, 3 डॉक्टरों ने का पैनल बनाया है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। तो जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं, न्याय मिलेगा। अध्यक्ष जी, प्रथम दृष्टया उन्होंने जब भी प्रश्न किया जाएगा, प्रथम दृष्टया लिखते हैं, क्या नाबालिग बच्चे को 24 घंटे से ऊपर चौकी में? देखिए, इसीलिए 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, एक को लाइन हाजिर कर दिया गया। जो पहली गलती उनकी आ रही है, बाकी उनकी पिटाई से मृत्यु हुई या नहीं हुई, ये मजिस्ट्रेट जांच होगी, रिपोर्ट आ जाएगी 1-2 दिन में और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। यानी अभी एफआईआर नहीं हुआ है, अभी कार्रवाई हो गई है। देखिए, बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, ऐसे एफआईआर भी किसी दर्ज जांच होकर सही जो तथ्य आए उस पर होना चाहिए। ठीक है। तो अध्यक्ष जी ने बताया है कि दुबौलिया कांड जो इस जिले का सबसे चर्चित कांड हो चुका है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और 1 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन का 8वां साल मना रही उत्तर प्रदेश सरकार के बस्ती जिले में एक बहुत चर्चित घटना हुई, दुबौलिया कांड, जिसमें एक मासूम या नाबालिग बच्चे को थाने में 24 घंटे से ऊपर रखा जाता है और जब वो अपने घर आता है उल्टी होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और हमारे साथ में है गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि सरकार आप ही की है और उस सरकार में न्याय मिलने में इतना घंटे लग जा रहे हैं। तुझसे नाराज नहीं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। आपका काम है जो बस सही, आपका विषय अगर आप ध्यान देंगे
हमारी सरकार में प्रत्येक थानों में सीसी कैमरे लगे हुए हैं जी। कौन व्यक्ति कब आता है कब जाता है इसकी पूरी रिकॉर्ड है। इसकी जांच होगी। जांच के उपरांत अगर इस प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। नहीं, ये 23 तारीख की गिरफ्तारी अगर पुलिस पे ये आरोप है और 25-26 तारीख को उस बच्चे की मौत हो रही है। पहले तो 17 साल के बच्चे की गिरफ्तारी और थाने में बैठा लेना ये भी एक गुनाह है सर, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे की बात। दूसरा, अगर बच्चे को सुपुर्द किया जा रहा है तो क्या उसका मेडिकल कराया गया? यदि उनके जीडी में गिरफ्तारी दर्ज है जी और उनके परिवार के लोगों को सुपुर्दनामा लिख के दिया गया है, ये सारे विषयों की जांच निष्पक्षता के साथ प्रशासन करेगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कार्रवाई हुई, तत्काल वहाँ के दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है, थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। अभी अब आगे का क्या प्रक्रिया है? आगे जांच में जो परिस्थितियां आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज अभी तत्काल पोस्टमार्टम के बाद सारे जनप्रतिनिधि सारे लोग इकट्ठा हुए पोस्टमार्टम करवाए, उस परिवार के प्रति संवेदनाओं के साथ रहे और प्रशासन ने तत्काल वहाँ के SHO को लाइन हाजिर किया है और तत्काल उनको सस्पेंड किया है। जांच की प्रक्रिया चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। तो आपने सुना कि गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जी महेश शुक्ला जी ने बताया है कि इसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप इधर भी देख सकते हैं कि एक पक्ष अभी धरने पर बैठा हुआ है और इनकी क्या मांगे हैं? इनकी मांगे ये है कि जो परिवार मांगता है मैं उस पर आ रहा हूँ, और एक पक्ष है जो इससे कह रहा है कि जांच होगी। यानी बस्ती जिले का यह कांड, बस्ती जिले की यह मौत अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है। देखना यह है कि न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। विधायक जी, एक पक्ष ये बता के जा रहा है, यानी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बता के जा रहे हैं कि इस पर जांच होगी, कार्रवाई इस पर जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। उसके बाद भी लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ये परिवार जो है, जो बच्चा मरा है उसके पिताजी यहाँ हैं और यहाँ सारे दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, सारे दल के लोग और सारे समाज के लोग सुबह से यही प्रयास कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी थे, हरैया के सुबह बहुत देर तक लोअर टी-शर्ट में ही थे। मेरे साथ वो मर्चरी पे लगभग 12-1 बजे तक माननीय विधायक जी थे। अभी पूर्व विधायक CP चंद शुक्ला जी थे, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी थे। अभी माननीय दर्जा प्राप्त मंत्री जी भी यहाँ सामने दिखे हैं, महेश शुक्ला जी। सबकी मांग एक थी और कुछ कार्रवाई जो भी हुई है उससे परिवार संतुष्ट है। परिवार सिर्फ ये चाहता है, चूँकि DM साहब ने कार्रवाई की है, सुबह से ये कार्रवाई अगर सुबह ही हो गई होती, दोपहर में डेड बॉडी चली गई होती, डेड बॉडी जल गई होती, लेकिन DM साहब के पहल पे कार्रवाई हुई। लोग DM साहब पे भरोसा कर रहे हैं। वो परिवार कह रहा है कि DM साहब में मेरा भरोसा है, DM साहब ने कार्रवाई की। DM साहब एक बार कह दें कि हाँ जो है हमने ये कार्रवाई की है, आगे भी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, हम DM साहब के आश्वासन पे चले जाएंगे। तो आप बताओ पत्रकार साथी, 4 कदम पे DM साहब का आवास है, तो बात आके कह देनी चाहिए। पीड़ित परिवार की, जिस परिवार का जवान बच्चा जिसकी लाश पड़ी हुई है। अब एक बार कैमरे में पीड़ित परिवार को दिखाइएगा, यानी पीड़ित परिवार अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, पीड़ित परिवार यहाँ बैठा हुआ है। ये बताइएगा चाचा, आपसे कोनो बात हुई है कलेक्टर साहब से? नहीं, हमसे कोई बात नहीं। आपको क्या क्या कार्रवाई हुई कुछ पता है? कुछ नहीं कार्रवाई हुआ, कुछ कार्रवाई भैया नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। वही 2 लोग को सस्पेंड किया यहाँ जानो जी। तो आप मांगे क्या थे? हम मांगे थे कि हमको क्या नाम है FIR लिख के दीजिए और हमारी जो मांगे है वो पूरी करिए। मांगे क्या थी भैया बताइएगा? मांगे थी कि जो 2 सिपाही थे उनको सस्पेंड किया गया है, उनका मुकदमा पंजीकृत के लिए था, तो उन्होंने बोला था जुडिशियल जांच की करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, जिसका एक बच्चा चला जाता, समझिए कमाने खाने का एक जरिया खत्म हो जाता है। तो हम लोगों की मांग थी कि आपके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यही बात जिसके लिए हम लोग सुबह से न्याय और मुआवजे के लिए हटे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि DM महोदय यहाँ आके और अपनी उपस्थिति में परिवार के साथ बात करें। इसके लिए तरीका होता है, सिस्टम होता है। ये कोई बात नहीं है, परिवार इस समय जैसे पीड़ित है, दुखी है, लेकिन ये उस बात को समझ रहे हैं। कोई किसी बात के लिए जिद नहीं है, सिर्फ ये कह दें कि जो भी हो सकता है वो न्याय करेंगे इसके साथ। अगर इतना एक शब्द नहीं बोल सकते तो क्या मतलब, इतना बोल दें, परिवार को लेकर चले जाएं, परिवार को बॉडी सपोर्ट कर दे, परिवार जाके दाह संस्कार करें। सिर्फ एक शब्द DM साहब बोल दें कि हम आपके साथ न्याय करेंगे,
इनको भरोसा है डीएम साहब पे। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? डीएम साहब अभी तक मिले ही नहीं है भाई अब क्या उन्होंने एडीएम को भेज दिया, एडीएम कह रहे हैं मैं हूँ नहीं कुछ। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम और वो दोनों ही जनता के नौकर हैं, वो मालिक बनने आए हैं। मैं मालिक बन जाऊं इनका? मैं बिना वेतन भोगी सेवक हूँ और वो वेतन भोगी सेवक है। जब जिस कर्मचारी को आज के डेट में ये इतने बेलगाम हो गए हैं, इनका दिमाग इतना बददिमाग हो गया है, इनको ये पता नहीं है नौकर को किस भाषा में बात करनी चाहिए, ये नहीं पता है। मैं भी नौकर हूँ, वो भी नौकर है। मैं बिना वेतन के नौकर हूँ, वो वेतन के नौकर है। लेकिन आज इतना बेलगाम हो गया है प्रशासन कि वो किस तरीके का भाषा इस्तेमाल करता है, कैसी बात करता है, वो आप देख ही रहे हो। जी विधायक जी आप बताइएगा, सवेरे लगभग कल रात की ये घटना है, कल रात से और अभी तक आपके विधानसभा का ही शायद मामला भी है? जी हमारे एकदम सटा हुआ है, बॉर्डर का ही है। हाँ आपके सटा हुआ है जी। तो सुबह से लेकर आपसे कोनो अधिकारी मिला कि नहीं मिला? नहीं, हमसे अधिकारी को मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप घटनास्थल पे रहे होंगे। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि उनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जो यहाँ प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि किसी सहयोगी को उन्होंने ले गए थे, डीएम से बात कराए थे, मगर जब वहाँ उनके पिताजी बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं उनको संतुष्टि हो जाए। उनका बेटा खोया है, उनकी उम्मीद टूटी है, उनका मनोबल किसी तरीके से वो कैसे अपना जीवन, कैसे अपने बेटे को अंतिम संस्कार करें, उनको ताकत प्रदान करने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ उनको, आपको बताएं आज के डेट में अभी भी न्यायालय है। हम लोग तो सुबह से कह रहे हैं कि आप चलो बच्चे की डेड बॉडी ले चलो, दाह संस्कार करो, हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा न्यायालय का सहारा लेंगे, आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। सही है। यहाँ जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग आए हुए हैं, किसी का किसी भी प्रकार का कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। हर आदमी चाह रहा है कि परिवार डेड बॉडी लेके चले और दाह संस्कार। योगी जी ये कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है आपके ऊपर, और ये कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है प्रशासन के ऊपर, जहां परिवार अपनी मांग को लेकर सुबह से बैठा हुआ है और उससे मांग को छोड़ दीजिए, उनका कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास तक मिलने नहीं आया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो बस्ती जिले में आकर कहीं किसी गड्ढे में या अयोध्या के आगे किसी गड्ढे में दबकर सड़ जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस योजनाओं को धरातल पर उतारिए और ऐसे गरीब परिवार को न्याय दिलवाइए। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंचाइएगा। तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।